अपने स्वार्थ और अपने लालच के लिए इस्राएल पूरे मध्य पूर्व में आग लगा सकता है और इस बात के प्रमाण हर गुजरते दिन के साथ सामने उभर कर आ रहे हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि ये दोनों शख्स, एक शख्स अमेरिका का राष्ट्रपति और दूसरा इस्राएल का सबसे ताकतवर आदमी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है टकर कार्लसन। टकर कार्लसन एक पत्रकार हैं जो एक जमाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हुआ करते थे। अब उन्होंने एक दावा किया है, और दावा क्या है? दावा यह है कि कतर ने मोसाद के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, यानी कि इस्राएल की जो गुप्तचर एजेंसी है उसके एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। मकसद, मोसाद के ये एजेंट कतर के अंदर बम धमाके करवाना चाहते थे और इसका दोष ईरान पर बढ़ना चाहते थे। टकर कार्लसन ने यह भी कहा था कि इस्राएल सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है मध्य पूर्व के देशों के साथ और उन्हें बर्बाद करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हकीकत यह दोस्तों कि जिस तरह से अमेरिका और इस्राएल ने ईरान पर जंग थोपी है, जिस तरह से सुप्रीम लीडर खामेनी को मौत के घाट उतारा गया है, उसमें साफ तौर पर एक लालच, एक डीवियस प्लान दिखाई देता है, एक बहुत ही क्रूर सोच दिखाई देती है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ स्वार्थ, अपने आप को बचाना और ईरान की सत्ता को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। अब एक और खबर आ रही है, मगर उससे पहले आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए। यह है सऊदी अरब के अरामको के रास तनूरा में लगी आग। यह सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। याद कीजिएगा दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आग क्यों लगी, क्योंकि ईरानी मिसाइल यहां पर आकर गिरती हैं और यहां पर आग लग जाती है। फिर एक और थ्योरी आती है कि मिसाइल नहीं गिरी, एक ड्रोन के टुकड़े गिरे जिसके चलते यह आग लगी। पहले यह थ्योरी आ रही थी। क्या आप जानते हैं, तस्नीम न्यूज एजेंसी अब यह दावा कर रही है कि सऊदी के अरामको में जो आग लगी है, रास तनूरा में जो आग लगी है, वो आग भी इस्राएल ने लगवाई।